कुछ इस तरीके से होता है हमारे साथ। तरह तरीके की आकृतियाँ दिखती हैं, चेहरे बदलते हुए और रूप बदलते हुए दिखते हैं, बनते बिगड़ते हुए दिखते हैं, डरावनी शक्लें दिखती हैं। ऐसा लगता है कि हमें किसी भूत प्रेत ने दबा लिया है, हमें सांस नहीं लेने दे रहा है। हमारी धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, बॉडी पसीने से भीग जाती है, आंखें लाल होती हैं। तो ये इस तरीके से अक्सर ये होता है ठंड के दिनों में, सर्दियों के दिनों में ये ज़्यादातर होता है। और या अगर हमें कोई बीमारी हुई हो, अंदर से कोई बीमारी है, तब उस कंडीशन में ये हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाइटमेयर की, या काबूस की, या स्लीप पैरालिसिस की, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है, हर किसी के साथ होता है। पहले देखते हैं मॉडर्न साइंस का एक्सप्लेनेशन कि मॉडर्न साइंस का इस बारे में क्या कहना है। तो जो रात का दूसरा पहर होता है, उसमें जो मोस्टली स्लीप होती है वो डीप स्लीप होती है और रैम स्लीप कहलाती है। इसका मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें डीप स्लीप होने की वजह से बॉडी हमारी लगभग निष्क्रिय सी हो जाती है, मूवमेंट बहुत कम होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। और एक तो जो फ्लैट लेटे हुए होते हैं, चित लेटे हुए होते हैं, उनमें भी ब्लड की सप्लाई ब्रेन की तरफ कम हो जाती है, तो ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन भी कम जाती है। इतनी डीप स्लीप होने की वजह से बॉडी में लगभग पैरालिसिस सा हो जाता है। मसल्स की टोन जाती रहती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती तो हमारी सांस जो है सही से नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। इसी तरीके से हमें लगता है कि हमें किसी ने दबा लिया है, हमें सांस नहीं लेने दे रहा है, और अलग अलग तरीके की आकृतियाँ दिखती हैं। तो ये ज़्यादातर ठंड के दिनों में होता है। और कोई मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन है, मीट कंजम्पशन है, या फिर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस में भी सबसे ज़्यादा घर की जो परेशानियां होती हैं, घर की जो स्ट्रेस होती है, घर को लेके जो तनाव होता है लोगों के अंदर, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ होने लगता है। और दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बताने जा रहे हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको एक बीमारी माना गया है, यानी अगर किसी शख्स को ये चीज़ बार बार हो रही है तो वो कहीं ना कहीं अंदर से बीमार है। यूनानी सिस्टम में 4 ह्यूमर्स होते हैं, ब्लड, फ्लेम और सफरा सोदा, यानी दम, बलगम, सफरा और सोदा। सफरा और सोदा, सफरा जो है येलो बाइल को कहते हैं और सोदा जो है ब्लैक बाइल को कहते हैं। तो इनमें से भी किसी भी एक का या चारों का गलवा हो जाए, यानी इनकी तादाद, अगर इनकी जो क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है, तो इसकी वेपर्स जो है दिमाग की तरफ जाती हैं। जब दिमाग की तरफ जाती हैं तो वो अपना असर दिखाती हैं। जैसे अगर ब्लड का यानी दम का गलवा है, तो दमवी इखलात की वजह से जो वेपर बनती हैं वो दिमाग की तरफ जाती हैं। तो हमारी आंखें जब सपने में होती हैं, डरावने सपने में होती हैं, आंखें लाल लाल सी हो जाती हैं, ज़बान लाल हो जाती है, बॉडी लाल हो जाती है और पसीना बहुत आता है। ऐसे ही अगर बलगमी हिल्त की वजह से अगर ये वेपर बन रही हैं, यानी ये बुखारात जो है बलगमी है, तो फिर इसमें जो है हमारी ये बलगमी बुखारात दिमाग में जाके हमारे दिमाग को जकड़ लेते हैं। जब जकड़ लेते हैं हमारे दिमाग को, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमें दबा लिया है। तो जब हमारा दिमाग ही जकड़ा हुआ होता है तो हमारी सारी बॉडी भी जकड़ी हुई सी महसूस होती है। एक सोदा होता है, सोदा बोलते हैं ब्लैक बाइल को। अगर ब्लैक बाइल की वेपर की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, तो हमें जो अलग अलग तरीके की शक्लें होती हैं, शक्लें बनती हुई बिगड़ती हुई भी दिखती हैं, और जो ब्लैक बाइल की वेपर की वजह से शक्लें काली काली सी दिखती हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि किसी भूत प्रेत ने हमें दबा लिया है। तो ये जो कंडीशन है सर्दियों के दिनों में भी बहुत होती है। सर्दियों के दिनों में दिमाग में ठंड लगने की वजह से दिमाग जकड़ जाता है। तो वैसे तो ये एक कंडीशन, एक अनकॉमन कंडीशन है कि कुछ लोगों में बहुत कॉमन कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन ज़्यादा नहीं है, कम है, कभी कभी होती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर ये कंडीशन बार बार आपके साथ हो रही है, तो हमें आपको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए और अंडरलाइंग कॉजेज़ उसके जानकर उसका इलाज कराना चाहिए, और इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।